नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे के अंदर वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन है रहने वाली है, एज क्या है, फीस क्या है, अप्लाई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सैलरी क्या है, मेडिकल, हॉस्टल, खाने पीने के का बंदोबस्त है, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। और वीडियो ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से आपको बताता हूँ कि किस जगह जो है ये वैकेंसी आई हुई है और क्या इसमें पूरी कंप्लीट जो है वो जानकारी दे रखी है। तो आपको मैंने ये डाउनलोड कर रखी है नोटिफिकेशन। आपको जाना है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये पश्चिम मध्य रेलवे है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाना, तो वहाँ से आप WCR की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। वैकेंसी क्या है अधिसूचना में यहाँ पे लिखा है। विषय क्या है, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट प्रशिक्षु ट्रेड अप्रेंटिस की जो भर्ती है वो आई हुई है। मुख्यालय है जबलपुर। यहाँ पे पूरा ट्रेड अप्रेंटिस का दिया गया है, कब से क्या क्या दिया गया है। जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी डेट आपकी 30 जो अप्रैल है वहाँ से शुरू होने वाली है आवेदन। जो ऑनलाइन अपडेट आपका होगा किस किस ट्रेड के अंदर आया हुआ है, ये ITA वालों के लिए जो वैकेंसी है, काफ़ी सारी वैकेंसी है, 700 प्लस वैकेंसी है। कौन कौन सी ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, वेल्डर है, पेंटर है, मैशन है, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, ब्लैक स्मिथ वाली है ये एक्चुअल में, और वायरमैन है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, उसके बाद मशीनिस्ट है, टर्नर है, लैब असिस्टेंट है, क्रेन ऑपरेटर है, ड्राफ्ट्समैन है, यांत्रिक मैकेनिकल ड्राफ्टमैन है, सिविल का ड्राफ्टमैन नहीं है। ठीक है, कुल टोटल कितनी है सभी मिलाकर के इस तरह से टोटल 716 पोस्ट जो आपको दी गई है। और सबसे ज़्यादा बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन में सॉरी, और उसके बाद जो फीटर है उसके अंदर सेकेंड नंबर पे जो पोस्ट है वो दी गई है। और सबसे कम पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो दो पोस्ट दी गई है, जो कि लैब अटेंडेंट है, टर्नर है, क्रेन ऑपरेटर है, इस तरह से इनकी दो दो पोस्ट दी गई है। नीचे दोस्तों इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको दी गई है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं, एज वगैरह के बारे में, और नीचे आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में वो भी बताया गया है क्या क्या आपको चाहिए। एज की अगर बात करें तो एज आपको दी गई है कि 15 वर्ष मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और 24 वर्ष आपने पूर्ण नहीं किए हों। साथ ही उसके साथ आपको SC OBC और जो शारीरिक विकलांग है उनको छूट दी गई है। SC को 5 साल है, OBC को 3 साल है, और शारीरिक विकलांग जो साथी है उनको 10 साल की छूट दी गई है। तो और उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अवधि के अंदर अंदर होना चाहिए, उस अवधि के अंदर से बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे एक अवधि रहती है कि OBC का 1 ईयर के लिए वैलिड है, या SC का जितने साल के लिए वैलिड है, या फिर जो शारीरिक विकलांग है उसका कितने टाइम के लिए वैलिड है, उस हिसाब से योग्यता आपको दी गई है कि 50% आपके 10th के अंदर होने चाहिए। जो आपकी 10वीं है उसके अंदर होना चाहिए। प्लस में आपकी जो 10th है उसके साथ साथ ITA होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, प्रौद्योगिकी संस्थान से ITA, इंडिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से आपकी ITA होनी चाहिए। इन जो ट्रेड है ऊपर जो रिलेटिव ट्रेड है उसके अंदर दी गई है। आपकी जो प्रशिक्षण है उसकी अवधि जो किस हिसाब से रहने वाली है निर्धारित किया गया है कि एक तो जयपुर के नियम है और दूसरा फरीदाबाद के कोई नियम है, उसके हिसाब से एवं जो रेलवे बोर्ड है वो आदेश जारी करता है उसके हिसाब से किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सैलरी है अगर उसकी बात करें तो वो आपको बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। ठीक है, और आवेदन का तरीका आपका ऑनलाइन रहने वाला है। इसके अंदर आपको फीस देनी है 100 रुपये, प्लस में आपका GST है 70 रुपीज़। 100 रुपये फीस है और 70 रुपये का जो GST है वो आपको देना रहेगा। आगे आपको जो वेबसाइट दी गई है अप्रेंटिस India.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आवेदन करना है और आवेदन करते ही आपका जो आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट डेट दी गई है, सॉरी मैंने आपको जो ऊपर है वो डेट लास्ट गलत बता दी, ये 30 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट दी गई है। और जो शुरुआत की डेट है वो आपकी अलग है, किस डेट को अप्लाई होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अंतिम डेट के बारे में बता दिया। उसके बाद विशेष में आपको ये बताया गया है कि जो आपको मेरिट है, जो 10th और ITA है उसके हिसाब से आपकी जो मेरिट रहेगी उस मेरिट के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। कोई इंट्रेंस वगैरह कुछ नहीं होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो मेरिट के हिसाब से आपको जाना है और आपको उसी तरह से आपका सिलेक्शन होएगा। जो मेरिट में ऊपर रहने वाला है उसका पहले सिलेक्शन होगा और जो मेरिट में नीचे आएगा उसके हिसाब से होएगा। अब कुछ एक चीज़ें दोस्तों इसके अंदर और दी गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि आपको वहाँ खाने पीने मेडिकल वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। मेडिकल वगैरह सब आपका रहेगा, आपको मेडिकल करवाना रहेगा, जो कि एक जो रेलवे का अधिकारी होता है उससे फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको लेकर के रहना रहेगा, ताकि वो अदर कहीं से अगर आप लेकर के जाते हैं, यहाँ लिखा है कि अधूरे मेडिकल अगर आप लेके जाते हैं
या फिर जो उसका अधिकारी है मेडिकल का उसके सिग्नेचर नहीं है तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और एक बात आपको और बताई गई यहाँ पे कि नीचे जो रहने खाने का है, हॉस्टल आवास और भोजन की सुविधा आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि अप्रेंटिस एक्ट के हिसाब से ये बता रहे हैं कि वहाँ पे आपको रहने खाने की और जो भोजन की है, खाने पीने की, आवास की, हॉस्टल की, तो वो सारी सुविधाएं आपको खुद से अपने हिसाब से मैनेज करनी रहेगी। और बाकी चीज़ें तो इसके अंदर और इतनी ही जानकारी है और ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो ये अप्रेंटिस एक्ट के तहत आप अप्रेंटिस करते हो तो ये आपको बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलता है। इन फ्यूचर जब कोई रेलवे के अंदर वैकेंसी आती है तो उसके अंदर डायरेक्ट जो अप्रेंटिस वाले साथी होते हैं उनके लिए डायरेक्ट कोटा होता है, और डायरेक्ट कोटा के अंदर उनकी फिक्स वैकेंसी होती है कि उनके अंदर सिर्फ जो साथी अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे से, जो कोई भी वर्कशॉप है या कहीं भी इनका यूनिट है उससे अगर किए हुए हैं तो उन्हीं को ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। तो ये दोस्तों जानकारी थी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी है। और दोस्तों जो आवेदन की तारीख है, वो आवेदन की तारीख ये जो आयु सीमा है 1 अप्रैल से इन्होंने आयु सीमा को गणना कर रखी है। तो अभी मैं भी कंफर्म नहीं हूँ कि 1 अप्रैल से ही अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर कहीं भी जो आपकी जो एप्लीकेशन डेट है वो दे नहीं रखी है। लेकिन जहाँ से ये जो शुरू कर रहे हैं, आयु सीमा आपकी शुरू कर रहे हैं, वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू करते हैं। तो मे बी यही डेट आपकी आवेदन के लिए होगी, लेकिन आप लास्ट डेट को जरूर ध्यान में रखें। लास्ट डेट आपकी जो है 30 अप्रैल रखी गई है। तो उससे पहले पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके और इसको ज़रूर से जो फिलअप है वो कर देना, आपका फॉर्म जो है। तो दोस्तों ये जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी है। वो चैनल पर अगर पहली बार विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।